हेलो बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग का है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये एनसीईआरटी सेकेंड चैप्टर का टॉपिक है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, और इस टॉपिक पर बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। आज का टॉपिक होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। तो फटाफट कॉपी का करिएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब कि एक वैसा सरफेस जिसका कि पोटेंशियल उसके हर एक पॉइंट पर इक्वल होगा, इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस। अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और पॉइंट चार्ज का आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला भी था। तो उस पर एक फिगर से समझते हैं। सपोज दैट यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है और इससे कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है, इस पर कुछ पोटेंशियल होगा। अब जितना डिस्टेंस पर ए पॉइंट है उतने ही डिस्टेंस पर यहाँ पर बी पॉइंट होगा। तो क्या यहाँ पर अलग पोटेंशियल होगा और यहाँ पर अलग पोटेंशियल होगा? जी नहीं, दोनों पॉइंट ए और बी सेम डिस्टेंस पर है इस चार्ज से, तो दोनों पॉइंट पर इक्वल पोटेंशियल होगा। अब यहाँ पर हमने एक और पॉइंट सी ले लिया, तो इस पर भी वही पोटेंशियल होगा। यहाँ पर एक पॉइंट कुछ और ले लिया, यहाँ पर कुछ पॉइंट और ले लिया। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर किसी सर्कल के सेंटर पर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके सरकमफ्रेंस पर जितने सारे पॉइंट्स होंगे सब पॉइंट पर इक्वल पोटेंशियल होगा, क्योंकि उस पॉइंट चार्ज से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस इक्वल होता है। तो ये सरफेस जो सर्कल में है इसको बोला जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। पूरा सर्कल नहीं हो पाया, सर्कल करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम दिया गया। आपके एग्जाम में पूछेगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का फिगर ड्रॉ करें, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। तो आपका ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। इसके बाहर भी आप ऐसे बना सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी जो सर्कल है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। और जो लाइन निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो आप इसके फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। तो इन सारे पॉइंट जो इसके इक्वल डिस्टेंस पर है उस सब पर इक्वल पोटेंशियल होगा। तो इसका फटाफट डिफिनेशन लिख लीजिए, कॉपी खोलिए। लिखना है द सरफेस व्हिच हैज इक्वल पोटेंशियल एट ईच पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इस पर कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू होता है माइनस वर्क डन अपॉन चार्ज, राइट? ये पिछले क्लास का टॉपिक था। आप यहां से वर्क डन अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आप कंसीडर करेंगे, सपोज दैट ए बी सी तब इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो अगर किसी चार्ज को सी पॉइंट से मूव करा के बी पॉइंट पर ले जाएं हम, सपोज दैट एक चार्ज क्यू है जो पहले सी पर था, उसको मूव कराकर मैंने बी पर ले गया, तो वर्क डन कितना हुआ होगा भाई? तो चूंकि ये सी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वही बी पॉइंट पर पोटेंशियल है, पोटेंशियल में कोई डिफरेंस हुआ ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। तो चूंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। तो नोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर चार्ज को मूव कराया जाता है तो वर्क डन जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? समझ में आ गई? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, राइट? कॉपी करें फटाफट।